हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा आर्मी स्पेशल बैच 2021 चल रहा है और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की होने वाली है। और आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको क्लास आज की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। ओके, तो प्रश्नों की संख्या टोटल 25 है और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट दे रहा हूँ। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या फिर पंजाब। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो आंसर मैच कीजिएगा। जो भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं पेशावर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने और देखिएगा, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। यदि आपका स्कोर कम हुआ है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी और मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा। आपका स्कोर डेफिनेटली लास्ट में 25 में से 25 आएगा। कुछ दिन की बात है बस। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बड़ा इमामबाड़ा। तो जो भी यहां पे ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं, आंसर मैच कीजिए अपना सभी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। आंसर आपको साथ साथ मैच करते जाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन आपके सामने है जी। तो आंसर मैच करेंगे। जो भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, कुतुब मीनार, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। राइट। और देखिएगा, अलाई दरवाजे का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी को यह ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। तो आंसर मैच करेंगे सभी। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं वीणा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी, वीणा होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन में बोला है किसने पूरा किया था, ना कि किसने निर्माण करवाया था, है ना? तो देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की गई थी। अगर बोलेगा किसने पूरा करवाया तो कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासन था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। तो ऑप्शन सी पर आंसर देना है यदि ऐसा क्वेश्चन आए। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। बिल्कुल सही जवाब जो भी ऑप्शन डी दे रहे हैं
आबू पर्वत, इसका पूरा नाम है माउंट आबू, राइट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, कारशापण, निष्क या फिर काकिनी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, राइट। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को बोलते थे दिनार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और यदि आपसे बोले गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे, तो बोलते थे रूपक, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर दोगे? तो आंसर मैच करो अपना, ऑप्शन बी जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ओके। अच्छा, महात्मा गांधी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे, आपको पता होना चाहिए। पहला 1930, दूसरा 31 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, ओके। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो हेड थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो, आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका रटा हुआ हो भी होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। पुराणों की संख्या कितनी है? और बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करवाया है आपको। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, है ना। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखो दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी को पता है 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाई, किसने स्थापना की। आपका क्वेश्चन हमारे लिए ये है होमवर्क का, है ना। कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद बताइएगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका, आगा खां, आगा खान, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आंसर दीजिएगा। और उससे पहले आप सभी को बोलूंगा, जिन्होंने भी अभी तक हमारा यह सेशन लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आ रहा है और अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसको हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे, और शेयर वाला काम आपको जरूर करना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली 10 बजे हमारी क्लास होती है, इसको आपको अटेंड करना है ना। चलो, आलमगीर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां का निकनेम क्या था? खुर्रम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्राचीनतम पुराण है, लो जी ऑप्शन आपके सामने, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो देखिएगा यहां पे जो भी सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए पुरुषपुर, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था?
क्या नाम था आपको बताना है, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। सही जवाब क्या होगा इसका? तो यहां पर जो भी आंसर ऑप्शन डी को दे रहे हैं इंडिका, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपसे पूछ सकता है किसने की? संस्थापक था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। ओके, और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है वो उसको हम मालखंड भी बोलते हैं या फिर उसको हम मान्यखेत भी बोल देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जी। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं आपको 3 से 4 बार करवा चुका हूं इसी 2021 वाले बैच में। और देखो, कुछ बच्चों को शिकायत आ रही थी कि उनको जो है प्लेलिस्ट उनको चाहिए, है ना। 2021 का जो बैच है उसकी हमने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं बनाई है, तो देखो आज हम इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, शाम को। एक्चुअली मैं कहीं बाहर था, इसलिए 2 दिन किसी और सर ने क्लास ली थी, आपके शिवा सर ने, ठीक है। अब से हमारी क्लास डेली होंगी, तो प्लेलिस्ट भी इसकी बना देंगे 2021 के जो बैच चल रहा है हमारा नया, उसकी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आंसर क्या होगा? भरत मुनि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो देखो, महाराज्यपाल से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो गवर्नर जनरल भी लिखा है भाई इंग्लिश में, ये पढ़ लेना। ओके, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर आपसे बोलेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, तो वो थे राजगोपालाचारी। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन में बस भारतीय हटाने से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? बताओ जी आंसर फटाफट से। तो वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आज से अपना आंसर आप मैच करते जाइएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था भाई? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम, आंसर मैच करो अपने। क्या आप सभी ऑप्शन बी को दे रहे हो? विष्णुगुप्त, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, और इसको हम कौटिल्य भी बोलते थे, ये ध्यान रखेंगे, कौटिल्य। ओके, चलो 22 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर अब्दुल रशीद? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है जी? तो यह लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, और यह अकबर की आत्मकथा है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? बता दो जी आंसर फटाफट से। सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं यदि आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कि सन 1526 में आपको पता है क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ओके, इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। राइट, इतनी सी स्टोरी है।
और इब्राहिम लोदी के हारने के बाद लोदी वंश का अंत हो गया था। तो ऑप्शन बी आपको आंसर देना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शायद पहले मैं ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज, और क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आगरा नगर की स्थापना ये की थी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये लोदी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न के बाद आप सब मुझे अपना स्कोर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर कितना हुआ है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है, समय ले सकते हैं। राइट, तो यहां पर आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड के साथ। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इसी जोश के साथ किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।